हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये 8 नंबर पर विशेष है। 8 नंबर जब आप जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोल पर्पस की कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है। आपको ये जर्नी दुख दे रही है या सुख दे रही है, ये तो आपके कर्मों के हिसाब से है। बाकी 8 नंबर वालों के लिए दिक्कत बहुत पैदा हो रही है। राहु केतु शनि, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, ये तीनों अपने काम पर लगे हुए हैं। अब ये लगना भी इनका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जाता हुआ सब जब ये साल है 2024 टोटल, इसका टोटल अगर ऐड करते हैं तो 8 बनता है। न्याय का, जस्टिस का, जो भी पास्ट लाइफ में कर्मा थे, दिक्कत थी, बैगेजेस थे, ये सब चीज़ थी। अब रिजॉल्व इन्हें तो निकालना तो है ही ना, तो इन्हें किसी ना किसी तरीके से निकालना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी इंटेंशन साफ है, आप बहुत अच्छे हो, बावजूद इसके खुद को साबित नहीं कर पाते हो, बिल्कुल भी अपनी वर्थ साबित नहीं कर पाते। मेहनत करते हो उसे साबित नहीं कर पाते, और मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं क्या हूँ, उस चीज़ को साबित ही नहीं कर पाते आप पूरी तरह से, क्योंकि नंबर 8 है आपके साथ। जब भी कुछ होगा आपको साबित करने में लॉन्ग टाइम लगेगा, बहुत लंबा समय। आपकी अच्छाई, आपकी योग्यता, आपकी स्किल्स, आपके जो भी कुछ है, बहुत लंबा समय, क्योंकि नंबर 8 है। आप जब इस तरीके की जर्नी में होते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, अर्धनारीश्वर जर्नी, शिव शक्ति योग, ये सब सारी सोल पर्पस, सोल जर्नी, इसमें नंबर 8 का यानी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नाम से डर लगता है, अरे शनि, शनि क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस तो आपके फेवर में भी हो सकता है ना। जैसे कर्म किए हैं, डरना किस बात का है फिर। जैसे कर्म किए हैं, हमें उस तरीके से जस्टिस हो ही जाएगा। बट आपके सामने सिचुएशन क्या आएगी कि आपको खुद को साबित ही नहीं कर पाओगे। हजारों लोगों के बीच में भी अगर कोई काम हुआ है, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है साबित करना, इतने लोगों ने मुझे देखा है ये होते करते। बट फिर भी वहाँ पर क्या स्थिति बन रही होंगी कि आप, अरे ये सारे के सारे कहाँ गए भाई, बोलता क्यों नहीं कोई कि मैं गलत नहीं हूँ, साबित नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम है। आपको अपना नंबर 8 कैसे सुधारना है? कल का जो दिन मिल रहा है, गॉड गिफ्ट समझिए उसको, जो कल का आने वाला दिन है, न्यू मून का डे, ये आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए पॉजिटिव आ रहा है। और इतने सेशन में, इतने रीडिंग्स में जो मुझे देखने सुनने को मिल रहा है वो क्या है? अव्यवस्था और जल्दबाजी, अधीरता। देखिए, आलस में, लापरवाही में और धैर्यता में बहुत अंतर है। कुछ भी ना करना, आलस में पड़े रहना और कहना मैं तो धैर्य अपनाए हुए हूँ, तो ये तो बहुत ही गलत है। धैर्य ऐसा नहीं होता है। धैर्य में आपको एक्टिव भी होना होता है, ठीक है। बस आफत चेहरे पे, अपने हाव भाव में ऐसे नहीं दिखानी होती है, अपने मन के विचारों में, उथल पुथल में, कि अभी मिल जाए, कर दो जल्दी, अब हुआ कब, कब कितनी देर में होगा, मैं अभी, अरे बस तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसा तो नहीं होना ना। तो वो चीज़ें, ये 2 चीज़ें मना करते शनिदेव महाराज। बहुत अच्छा न्याय करेंगे अगर आप अच्छे हो, स्पिरिचुअल हो, मन से साफ हो। अब ये है ना, स्थिति ये पैदा है कि आप अपना मन खोल के तो किसी को दिखा नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, मैं फलाने सिचुएशन पे ये सोच रहा हूँ। देखिए, इस समय नए बुरे बुरे एलिगेशंस भी लग सकते हैं। कर्मा निकालना है, कोई भी रास्ता अपना लेंगे ईश्वर, मतलब करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, मतलब अभी फिलहाल में क्या हुआ है ना, आपको 8 है ना, अगर आपका 17 है, 8 है, 13 है, आपको बार बार दिख रहा है 13 लिखा हुआ दिख रहा है, या 4 लिखा हुआ दिख रहा है, 7 लिख रहा है, लिखा हुआ, या 16, ये सारे नंबर आपको परेशान करेंगे। वो डेट्स जैसे जैसे आएंगी, जब जब आएंगी, आपको दिक्कत देने आएंगी, आपको डिसफेमस करने आएंगी, आपकी मेहनत के ऊपर प्रश्न चिन्ह करने आएंगी। एक तो लंबे समय तक इंतज़ार आप करते हो, बावजूद इसके वो चीज़ें उस तरह नहीं हो रही होती। कल के दिन आपने क्या करना है, बहुत छोटा सा रिचुअल है, कर लेंगे मन से तो बहुत बहुत फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक है। तो उसे आप नोट करना और ज़रूर करना, ठीक है। अभी क्या है ना, फिलहाल सिचुएशन आप लोगों के साथ ये है कि आप अपना दिल भी चीर के दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं ना, तो वो भी आपका नाटक ही लग रहा है। लोगों को बस उसी बात पे विश्वास है जो वो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं 50 जगह से। देखिए, अभी फिलहाल में क्या है ना, बहुत ही बड़ा उदाहरण है, नाम मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ फिर भी बताती हूँ मैं। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, बहुत अच्छे, बहुत जेन्युइन, बहुत स्पिरिचुअल, सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सबके चहेते। बट हो क्या रहा है, कोई एलिगेशन लगे, बुरी तरह से चीज़ें अपने आप हुई हैं, प्राकृतिक ढंग से हुई हैं, जो जिसका समय है, कोई किसी के ना तो जन्म का कारण बनता है, ना किसी के जाने का, ना किसी के सक्सेस का, ना किसी के फेल्योर का कारण नहीं बनता कोई किसी का, बस माध्यम बनता है, मीडियम है। अब उसमें क्या हो रहा, अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए और फंसता जाने वाला जो स्थिति बन रही है वो है। वो हो क्यों रही है, इतना लंबा खींचने का कारण क्यों हो रहा है? एक तो ये कि जो नंबर 8 है आप लेके चलोगे और उस समय ऐसे फंसोगे तो वो दिक्कत दिखाएगा ही दिखाएगा। आप छोटे से उसमें नहीं निकल सकते, आप बड़े ही जंजाल में फंसते जाते हो जब आप रिचुअल भी मन से नहीं अगर हो पा रहे तो, क्योंकि दिमाग में टेंशन है। हाथ लगा दो, छींटा मार दो, सिर से उतार के कुछ कर दो, दूसरा कोई कर दे, कुछ नहीं होने का ऐसे। जब तक आप शनिदेव से डायरेक्ट, उनके आंखों में आंखें नहीं डालनी होती हैं, चरणों में देखकर आपको शनिदेव मंदिर में तेल का दिया
और कल का दिन आ रहा है ना, न्यू मून डे, कल को ये ज़रूर करना है आपने, ठीक है। चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी ईजिली। एक तेल का, सरसों के तेल का दिया पूरे मन से कि भाई मुझे जिसने बताया है, और हाँ सबसे बड़ी बात, आप जिससे पूछ रहे हैं, जो आपको सजेशन दे रहा है, वो कितना प्योर है, पायस है, वो खुद कितना मनी सेंटर्ड उसका माइंड है। ये अगर ऐसा है ना, आप बड़े किसी पंडित से पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, उसकी फीसें हैं बड़ी बड़ी, वो क्या ना, उसकी एनर्जी इतनी बढ़िया नहीं है, वो मुंह से आपको मंत्र भी बताएगा ना तो वो काम नहीं करेंगे। एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक सही इंसान जो वाकई में चाह रहा है आपको उससे निकालना प्रॉब्लम में से, वो बताएगा तो उसका बताया हुआ एक शब्द भी मंत्र बन जाता है। एक सच्चे इंसान के मुंह से निकला एक शब्द भी मंत्र की तरह काम करता है। लेकिन एक मनी माइंडेड इंसान जो खुद में मनी ग्रैबर हो रहा है, इधर उधर का ये वो दिमाग चल रहा है उसका बताया हुआ मंत्र भी फेल हो जाता है, काम ही नहीं करती चीज़ें। तो आप न्यूमेरिकली देखिए, आप 8 हैं, सामने वाला जो आप पर आपके प्रति अगेंस्ट हो रहा है आपका, वो भी 8 है, फिर तो और भी बात खराब हो गई। दोनों 8 हो गए आप, तो 16 बना, यानी कि 7, यानी कि केतु, यानी कि मत भ्रष्ट करने वाला ग्रह, ठीक है। आध्यात्मिक तो है ही ये 7 नंबर, मगर अगर आप आध्यात्मिकता की राह से ज़्यादा अभी थोड़ा सा 3D में हैं और फिर ये नंबर आपके साथ आ गया है, तो समझ लीजिए कि आपको सही और गलत में से हमेशा गलत ही माना जाएगा, और ये आप उठाएंगे भी ऑप्शन वही जो गलत होगा। तो आप इस पर भी काम करना। कल लास्ट न्यू मून है इस पूरे ईयर का, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, एक सरसों के तेल का दिया और एक देसी घी का दिया, सारे पितृ पूर्वजों को याद करते हुए, और जो सोल्स अब इस धरती पर नहीं हैं उनको ध्यान करते करते, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि मेडिटेटिव फॉर्म में आप जब बैठेंगे सुबह के टाइम, तब आप बोलें कि वो जो सारी सोल्स हैं जो मेरे से कर्मा जुड़ा हुआ है, जिनकी वजह से आज मैं दिक्कत महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सब मुझसे अपनी कॉर्ड कट करें, ठीक है, कर्मा कट करें, और वो मुझसे जुड़ें एक ब्लेसिंग वाले वे में ब्लेसिंग दें, क्योंकि वो धरती पर अब नहीं है। आपकी क्षमा प्रार्थना ही उन्हें चाहिए, बस अब उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगें और बोलें कि मेरे साथ जो न्याय अन्याय वाला जो ये सब हो रहा है, इसे बैलेंस करें कृपा करके शनिदेव महाराज, और मेरे पितृ पूर्वज जो अब इस धरती पर नहीं है, मुझ पर सीधी कृपा दृष्टि बरसाएं, मेरे पापों को, अवगुणों को खत्म करके सीधी कृपा दृष्टि बरसाएं। मैं अपने आप को साबित भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं दिल खोल के नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरा सब कुछ झूठ लग रहा है लोगों को। कृपा करके मुझे एक सही और अच्छा एक वैल्यू अपनी जो मेरी है वो मुझे स्थायी रखने का आशीर्वाद दें, ठीक है। ये आपने करना है। और आप दिया जलाएंगे, हाँ कल शिव जी का बहुत अच्छा दिन है। शिवलिंग पर आपने, क्योंकि सोमवार भी है, सोमवती अमावस्या है कल, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ाना है, काले तिल चढ़ा दें, ठीक है। उनका वो जो आप करेंगे ना तो वो कर्मा कटेगा। आपको पता है इस जर्नी में जब आप होते हैं ना तो आपको कर्मा काटने पड़ते हैं, जब भी सीधी ज़िंदगी सीधी चलती है। एक तो हर चीज़ देर से मिलना, हर चीज़ में दिक्कतें पहले आना, संघर्षों को पहले चीरते हुए चलना, फिर भी लोगों को साबित करने पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई, हमें क्यों सफाई देनी है अपनी, हम ठीक हैं, तुम कौन हो जज करने वाले। तुम हमें ये बोल रहे हो कि तुमने ये किया, इतनी सारी उंगली हम पर उठा रहे हो, तुमने खुद ने क्या किया, सपोर्ट करते हो या फिर डिसफेमस करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या हो, हमें बता रहे हो तुम हमें क्या करना है। बट आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे तो आप और घेरों में आएंगे ना, लोगों की नज़रों में आएंगे। इस जर्नी में साफ़ सुथरे तरीके से निकल जाना ही बेहतर होता है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे 9410671874 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक, ये तो कलेक्टिव में आपको बता ही रही हूँ मैं सब कुछ। न्यूमेरिक देखकर, चार्ट देखकर मैं आपको आपके कर्मा क्लींजिंग का बहुत सारे और तरीके बताऊँगी। छोटे छोटे स्विच वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। सूर्य को भी आपको जल जरूर चढ़ाना है कल, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। 2 लोटे जल चढ़ाना है, एक सूर्य को और एक अपने पूर्वजों को, ठीक है। थोड़ा सा बताशा या चीनी वगैरह उसमें डाल लेना, या गुड़ डाल लेना, बस उनको आप चढ़ा देना, ठीक है। और अमावस्या के दिन आप लोग ये तो रिचुअल करते ही हैं सभी लोग, दूध खीर दान देना, ये सब बनाना घर में, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन तेल का दान अगर आपने करना है मंदिर में, तो अपना चेहरा देख के छाया दान जरूर करें। उसके अंदर अपनी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटी की, भाई मेरे ये सब ले लो और मुझे पॉजिटिविटी से भरो और ये दान कर दो, ठीक है। ये छोटे छोटे जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं माननी है, क्योंकि जाता साल, हाँ नंबर 4 और नंबर 7, इस नंबर्स को अगर आप बहुत देख रहे हो, 444, 4 के डिजिट, 7 के डिजिट, 16, ये सब दिख रहा है, तो भी आपने ये काम ज़रूर करने हैं।
ये डेट्स आपको परेशान कर सकती हैं, ठीक है। ये सेशन में रीडिंग में बहुत आया था क्वेश्चन। मुझे आज किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना था, बट मुझे लगा कि कल अमावस्या ही है और बहुत मतलब ये जो आने वाली अमावस्या है इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को करनी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि वीडियो मुझे बनाना था, बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं कल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित और बाकी चीज़ों से संबंधित जो भी आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए। आई एम हेयर फॉर यू। और हाँ, मैं 100% आपकी ये गारंटी ले सकती हूँ कि न्यूमेरिकली कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो वो आपकी सॉल्व हो ही जाएगी 100%, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये चीज़ें आप कीजिए, ये चीज़ें, ये रिचुअल आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।